आज का जो प्रेस वार्ता रखा गया है उसमें हमारे प्रदेश प्रभारी दिव्य सिंह जी, हमारे आबिद भाई पूर्व नगर अध्यक्ष और मीडिया के तमाम साथी, आपका आभार हमारे कहने पे आपने प्रेस वार्ता हमने पधारे उसके लिए। आज का जो प्रेस वार्ता है उसका मूल मोटो यही है, कल जो लॉटरी हुआ नगर परिषद का, उस नगर परिषद की लॉटरी में इन लोगों ने जो किया है वो आप सबने देखा भी होगा। कल का पूरा दिन इसी में चला। कुछ इनके जो भाजपा में लोग हैं इन्होंने भी विरोध दर्ज कराया। हम लोग भी उसी वजह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि इन्होंने जो लॉटरी प्रक्रिया रखी उसमें जो वार्ड है, वार्डों का जो इन्होंने पुनर्गठन किया, उस पुनर्गठन को लेकर के इन लोगों ने मात्र का मात्र पुनर्गठन बोला है, किया नहीं है। आगे पीछे कर दिया। जैसे 39वां वार्ड है उसको 40 कर दिया, 40वां उसको पहला कर दिया, पहला उसको दूसरा कर दिया। इसके अलावा यहाँ जो शहर में लोग रह रहे हैं वो अधिकतम लोग ओबीसी से आते हैं। उनका इसमें कितना परसेंटेज है वो आपको मालूम है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। इनका प्रतिनिधित्व कितना दिया गया है आज आप देखिए। ओबीसी के अंदर नाना करते 22 से 25 जातियां जो यहाँ रह रही है निवासरत, उनका क्या है, क्या प्रेजेंटेशन है। उनके नाम से चौक बने हुए हैं, जैसे कंसारा को नाम से कंसारा चौक बना हुआ है, सोनिया चौक बना हुआ है, श्रीमाल है वो उनका है, बोईवाड़ा है इसके अंदर वही रह रहे हैं। ऐसा बहुत सारा है। वहां पर इन्होंने क्या छेड़खानी करी है देख लीजिए आप लोग। हम तो ये विरोध दर्ज करवा रहे हैं। इन्होंने तो पहले ही कैविएट लगा रखा है, कह रखा है कि आप वहां कोर्ट में जा ही नहीं सकते। तो वैसे हमारा ये मानना है कि आप शहर के अंदर उन लोगों को लाना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं शहर का विकास हो, ऐसा नहीं कह रहे कि शहर का विकास नहीं हो। पिछली बार इन लोगों ने कहा अमृत जी कैलाश उस पोस्ट पे बैठाए जरूर थे, लेकिन उनको काम नहीं करने दिया, क्योंकि हमारे भी 5 पार्षद उसके उस सिस्टम के अंदर बनाए थे हमने पिछली बार। वो बैठे थे, उस आदमी का जातिगत वो आदिवासी था, इस वजह से उसको काम नहीं करने दिया गया। इनके जितने लोग हैं भाजपा के अंदर वो लोग उनको काम नहीं करने देना चाहते थे इस वजह से, ताकि पता चले कि एसटी की सीट आती है तो एक आदिवासी आदमी काम नहीं कर सकता है। हम लोग सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। हमारा आज तक का एक भी बयान ऐसा नहीं है जिसकी वजह से। लेकिन जिनका है यहाँ पे रेशो ज्यादा, उनका क्या? जो लोग ओबीसी निवासरत हैं, यहाँ के मूल मालिक है, उनका क्या? उन लोगों के लिए क्या किया? एससी जहाँ अधिकतम रह रहे हैं वहाँ इन्होंने एसटी वार्ड डाल दिया। एसटी जहाँ रह रहे हैं अधिकतम वहाँ ओबीसी का तो लगभग डाला ही नहीं है, जनरल कर दिया है, ओपन सीटें कर दी है। यहाँ पे मेरा ऐसा मानना है कि इनके बीजेपी का क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता। कौन इनका दावेदार आएगा, कौन चुनाव लड़ेगा, वो मेरा विषय नहीं है। लेकिन गुप्ता जी के नाम पे इन्होंने बोलबाला कर रखा है। गुप्ता जी बाहरी हैं, यहाँ के नहीं है। हम कहना चाहेंगे यहाँ का क्षेत्रीय व्यक्ति करे ना, आए ना फ्रंट में। क्या भाजपा के पास में कोई व्यक्ति नहीं है? यहाँ का कोई व्यक्ति इस शहर को नहीं चला सकता है? किसने कह दिया कि गुप्ता ही काम करेगा तो शहर का विकास होगा? सब लोग कहते हैं गुप्ता जी ने बहुत अच्छा किया, गुप्ता जी ने बहुत अच्छा। अरे भाई अमृत कैलाश को भी तो आप लोगों ने काम नहीं करने दिया। काम तो करने देते, आप ही के पार्षद थे, आप ही का सिस्टम था, आप ही का डबल इंजन सरकार था। कौन कहता है पैसा नहीं आता है? सिर्फ मात्र और मात्र जातिगत। आज भी कहीं न कहीं हमें एहसास होता है कि निचली जातियों को यह समांतर नहीं मानते, ये नाना करते हैं उस आदमी को। वो रोया है हमारे सामने। आज मैं खुल करके कहना चाहूँगा, समय पूर्ण हो गया, कार्यकाल पूर्ण हो गया, अमृत कैलाश हमारे सामने रोए हैं। कहा है उन्होंने कि हमारे साथ में ऐसा होता है, सिस्टम में ऐसा होता है। आज कहना इसलिए पड़ रहा है कि इन्होंने जो छेड़खानी करी है वो मात्र सामान्य वर्ग को आगे लाने के लिए, और सामान्य सीट को जो ओपन रखा गया है उसमें मात्र कहने का है। अगर ऐसा ही मानते हैं तो भाजपा में अभी चुनाव लड़ेंगे अगर इनका बोर्ड बनता है। और की बार ऐसे कंपटीशन है इनको, नहीं स्पष्ट कह नहीं सकते हमारा बोर्ड बनेगा, लेकिन बन जाता है तो क्या ये ओपन कैटेगरी में किसी एससी के व्यक्ति को बोर्ड में बैठा सकते हैं क्या? हमारा ये सवाल है उन लोगों से। क्या ओबीसी के व्यक्ति को सीट दे सकते हैं? ये कहना चाहूँगा। यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना, इनका रेशो है, उन रेशो के अनुसार अगर ये लॉटरी आवंटन चाहते तो हमें विरोध नहीं होता, ऐसा कहना चाहूँगा। आज तक क्या आपने ये आप लोग देख लीजिएगा, भाई हमारे इसके बारे में बताएंगे। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इन्होंने कैविएट लगा करके अपनी मनमर्जी करी है। सरकार अपनी मनमर्जी से, और अभी कल आज और कल के दिन में जिला परिषद का और पंचायत समिति का और इनका लॉटरी था, पंच सरपंच का लॉटरी था, उसको इन्होंने 1 महीना आगे तक खेल दिया। ये कहीं न कहीं इनको डर है, इस क्षेत्र का डर है कि क्षेत्र में भारत आदिवासी पार्टी आगे आ रही है, दिन ब दिन इनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इनको रोका कैसे जाए? अंतिम समय में करेंगे तो ये लोग विरोध दर्ज नहीं करवा पाए, उसमें भी छेड़खानी कर रहे थे। इनकी आशंका नजर आ रही है हमको, वैसा होगा नहीं, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र के अंदर यहाँ अधिकतम लोग आदिवासी रहते हैं, तो इनका प्रतिनिधित्व ज्यादा है। इस वजह से रिजर्वेशन उन वार्डों में तो दे ही रखा 100%। कुछ वार्डों के अंदर दूसरे लोग ओबीसी के डाल रखे हैं, वो डाले, कोई दिक्कत नहीं। पर नोटरी इन्होंने क्यों नहीं की? सरकार कहीं न कहीं डरी हुई, ऐसा मैं मानता हूँ।